बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ने आज साफ साफ कह दिया जनाब के इलेक्शंस जो हैं वो 90 डेज में नहीं हो सकते। आई हैड बीन टेलिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द लास्ट लाइक सो मेनी मंथ्स कि जी 90 डेज में इलेक्शंस नहीं हो सकते वक्त पर, यानी कि 60 दिन हो या 90 दिन हो, इलेक्शंस नहीं हो सकते। देयर वाज अ रीजन टू इट। ठीक है, रीजन ये है कि मेरी, अब मैं कैसे आपको डिस्क्लोज करूँ ये चीज़ें, मैं आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई सोर्सेज ओवर हियर, बट देन अगेन आप ये समझ लें कि फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ आज से को तकरीबन 3 माह पहले मुझे बताया गया था, और मैं सोर्सेज ये बता देता हूँ कि दीज सोर्सेज आर रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, कि मुझे बताया गया था जनाब के इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर नहीं मुमकिन। अच्छा, बार बार इस चीज़ की बहस भी होती रही, इस पे डिबेट भी होती रही, एंड यू नो लोग कहते रहे नहीं जी इसको ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, व्हाटएवर। यू नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्शंस जो हैं वो इसलिए नहीं हो सकते कि जनाब नई हल्का बंदियाँ होनी है, ये सबको पता है। नई हल्का बंदियों पे इतराज़ात होने हैं, सबको पता है। इतराज़ात पे जनाब वक्त लगता है, ये भी सबको पता है। और सबसे अहम बात, वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, विच आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज इज़ दैट कि जनाब अगर यही चीज़ें, यही मुलाकात जो राजा सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ जस्टिस साहब जो हैं ऑनरेबल, उनके दरमियान कुछ अर्सा पहले हो जाती तो बहुत सी चीज़ें जो है क्लैरिफाई हो सकती थी। नाउ इससे भी आगे चलता हूँ मैं। कोशिश की गई, अब ये भी बता देता हूँ आपको मैं, कोशिश की गई जनाब कि किसी न किसी तरीके से ये मुलाकात आज से कुछ माह पहले हो जाए, लेकिन ये मुलाकात जो कि चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल जो हैं हमारे, उनके दरमियान और राजा सिकंदर सुल्तान के दरमियान ये मुलाकात नहीं हो पाई। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था जनाब, बड़ा सिंपल सा था कि वहाँ से अगर आती थी इनविटेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई इनविटेशन आती थी तो वो जनाब ऐसे लिया जाता था कि पता नहीं जनाब क्या हो गया है। और अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से अगर जाती थी रिक्वेस्ट कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को मिलने चाहते हैं, तो वो भी एक एक यहाँ पे मसला खड़ा हो जाता है और उसमें डिबेट शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इतना टाइम जो है वो ज़ाया हो गया। अब इसमें कोशिश भी की गई। एक मलिक साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता था। उनकी बेगम साहिबा हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून में हैं, मैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके साहबजादे हैं, उनके साहबजादे ने भी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से चीफ जस्टिस साहब की और जनाब यहाँ पे राजा सिकंदर सुल्तान साहब की मीटिंग हो जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। और दोनों के जो स्टाफ थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टाफ था और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ था, वो आपस में बातचीत करते रहे। लेकिन बात यहाँ पे फंस गई जी कि इनविटेशन कौन देगा, कि जी तुसी इनविटेशन दे दो पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रिक्वेस्ट करें कि जनाब मैं मिलना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, और चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से ये बहस शुरू हो गई जनाब के चीफ जस्टिस साहब का ऑफिस ये चाहता था कि जनाब वो रिक्वेस्ट आए वहाँ से इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन ये चाहता था कि चीफ जस्टिस साहब का स्टाफ जो है वो उनको बुलाए तो फिर जाके कहीं मुलाकात हो जाए। इस मुलाकात का ये तो खैर छोड़ दें, ये तो आगे चलते हैं इससे, क्योंकि ये पुरानी बात होगी कि किसी को पता नहीं है वैसे ये बात, लेकिन मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, इस मुलाकात का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि देखें जो चीज़ें जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताई वो मुलाकात के दौरान, यानी कि चीफ जस्टिस साहब से जो मुलाकात हुई कल जो हुई, उसमें जो बातें बनाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाके, राजा सिकंदर सुल्तान ने जाके जो चीज़ें सामने रखी वो लॉजिकल है। ठीक है, आप उस पर बहस कर सकते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी से काम लिया, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत बयानी से काम लिया, या जनाब वो ऐसे कर सकता था, वो ऐसे नहीं किया उसने, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन जो चीज़ें हो सकती थी या जो चीज़ें हो सकती हैं वो राजा सिकंदर सुल्तान ने सामने रख दी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि दिस इज़ हाउ इट इज़, और अब आप जैसे मुनासिब समझें चीफ जस्टिस साहब आप बता दें।
मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को भी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती। ऑनरेबल है हमारे लिए चीफ जस्टिस साहब, मैं बड़े काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे। और वो उनकी अपनी जजमेंट है कि वो अब सारी चीज़ों को कैसे लेते हैं, अब वो सारी सिचुएशन जो उनके सामने रख दी गई है उसको कैसे लेते हैं वो, अब वो उसको किस तरीके से उसको जज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। वो अपने आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन लॉ बट देन अगेन वो उसको ज़रूर देंगे, वे करेंगे कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, या जो चीज़ें उनके सामने रखी गई उनमें से कौन सी चीज़ें उनमें उनको बेंड किया जा सकता है रूल्स को, या जो चीज़ें इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके सामने रखी हैं वो ठीक हैं या नहीं है। दैट्स अप टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो अब खुद डिसाइड करें, वो खुद बेहतर समझते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, और चीफ जस्टिस साहब हैं, वो खुद इसको देख सकते हैं, खुद इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, खुद बेहतर समझ सकते हैं, हमसे सबसे ज़्यादा बेहतर वो खुद समझ सकते हैं। वो इसको एवेल्युएट कर ले कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। और अगर ये डिले होते हैं इलेक्शंस, जो कि जिसके चांसेस जो है आई वुड से 99.9% है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, पिछले 6 माह से कह रहा हूँ, अभी भी कहा है मैंने आपके सामने, और फिर उसको रिपीट भी कर रहा हूँ कि इलेक्शन 6 माह से मैं कह रहा हूँ कि वक्त मुकर्ररा पर नहीं होंगे। बहुत अगर इसमें अगर आई वुड से कि इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल अगर 15 फरवरी के एक हफ्ता आगे और एक हफ्ता पीछे इलेक्शंस हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता आया हूँ कि देखिए पॉलिटिक्स जो है हमारे मुल्क में वो बड़ी स्लिपरी फील्ड है, बड़ी ट्रिकी है, और डे टू डे पॉलिटिक्स भी चलती है और उसमें कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए कोई हतमी चीज़ बताना बहुत मुश्किल होगा। अगर हो जाते हैं इलेक्शन जनाब फरवरी के अंदर, 15 फरवरी से एक हफ्ता आगे एक हफ्ता पीछे, तो इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल। नहीं होते तो उस पे क्या उसका एज मिल सकता है, कोर्ट की तरफ से क्या एज मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ें सामने लेके आ सकता है, या फॉर दैट मैटर क्या अपनी रुकावटें बता सकता है कि ये हमारी जनाब मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हम फरवरी में भी इलेक्शन नहीं करा सकते। दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, बहुत अच्छा हुआ, और बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है और उनके पास कोई ऐसा मॉडस ऑपरेंडी नहीं है कि जो बैठ के वो कोई चीज़ें इन्वेस्टिगेट करवा सके, या उनके पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उनका अपना जो इदारा होता है ना, वो कह सकते हैं किसी को, लेकिन वो उनके पास अपना इदारा ऐसा नहीं है कि वो जनाब कहें कि जनाब इस तरह इन्वेस्टिगेट करके उनके सामने कोई रिपोर्ट रखी जाए। सो इट्स सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। वो उनके सामने क्लैरिटी राजा सिकंदर सुल्तान ने जो रखी है उसको वे करना ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का अपना काम है। हाउ डज ही टेक इट, हाउ इज ही गोइंग टू टेक इट, दैट्स इंटायरली अप टू हिम जी। थैंक यू।